नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का गोचर 13 अगस्त 2025 से 18 जून 2026। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करके पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु का अपना ही नक्षत्र है और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए गुरु आपके उन अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे जो राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करते समय अधूरे रह गए थे। पुनर्वसु का अर्थ है फिर से बसना, यानी रिन्यूअल, रेस्टोरेशन, अधूरे कार्यों को पूरा करना। जिन कार्यों को आप किसी विघ्न बाधा के कारण पूरा नहीं कर पाए थे, उन कार्यों में आई हुई बाधा को दूर करना और उन्हें पूरा करना, ये होता है पुनर्वसु का अर्थ। देवगुरु का इस बार का गोचर बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण होगा, क्योंकि इन 10.5 महीनों में गुरु 2 बार राशि परिवर्तन भी करेंगे, वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। सामान्य तौर पर होता ये है कि कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र के पहले चरण में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे चरण में और फिर चौथे चरण में गोचर करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों में लगातार परिवर्तन करते रहेंगे, यानी प्रथम चरण में गुरु का गोचर 2 बार होगा, दूसरे चरण में 3 बार गोचर करेंगे देवगुरु, तीसरे चरण में भी 3 बार गोचर करेंगे और चौथे चरण में 2 बार गोचर करेंगे। बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला घटनाक्रम लगेगा आपको, और ऐसा इसलिए होगा कि गुरु अतिचारी हैं, बहुत तेज़ी के साथ राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री करेंगे, मार्गी होंगे और फिर राशि परिवर्तन करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में यही समझाने जा रहा हूँ कि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के किन किन चरणों में कब से कब तक गोचर करेंगे, उस दौरान आपको किस तरह के फल मिलेंगे, आपके कौन कौन से अधूरे कार्य पूरे होंगे और आपको क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मीन लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में हैं और 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, 5वें भाव में चले जाएंगे कर्क राशि में, और कर्क राशि में 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, 4 दिसंबर को वक्री अवस्था में मिथुन में आ जाएंगे चौथे भाव में, 11 मार्च को मिथुन राशि में मार्गी होंगे और 2 जून को पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे और कर्क राशि में 31 अक्टूबर तक रहेंगे, फिर सिंह राशि में चले जाएंगे। अब देखिए, कुंडली का चौथा भाव और कुंडली का 5वां भाव, इन दोनों भावों में देवगुरु आपकी रक्षा भी करते हैं और आपको अत्यंत शुभ फल भी प्रदान करते हैं, क्योंकि गुरु का ये जो गोचर है ये केंद्र के भाव में होगा और फिर त्रिकोण के भाव में होगा। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। वो जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर है, उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। गुरु हर तरह के अशुभ प्रभावों से रक्षा करते हैं, तो बेहद अनुकूल रहने वाला है। और एक और बात,
मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। शनि के कारण आपको जो कष्ट मिलने वाले हैं उन कष्टों से भी राहत मिलेगी देवगुरु के इस गोचर के दौरान। तो चलिए अब समझते हैं कि देवगुरु का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र के किन किन चरणों में कब से कब तक होगा। पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण मेष नवांश में पड़ता है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मेष राशि आपकी कुंडली के धन भाव में है और इसके स्वामी हैं मंगल, जो कि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। और मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। तो देवगुरु का पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर बेहद अनुकूल और लाभ देने वाला होगा। डेट्स मैं बता दे रहा हूँ, 2 डेट्स हैं, आप नोट कर लीजिए। 13 अगस्त से 29 अगस्त 2025 और 30 जनवरी 2026 से 19 अप्रैल 2026। ये डेट्स मैं वीडियो के साथ ही आपको दिखा दूंगा। तो इन डेट्स में क्या होगा, देखिए 13 अगस्त से 29 अगस्त के बीच भी गुरु चौथे भाव में रहेंगे और 30 जनवरी से 19 अप्रैल 2026 के बीच भी गुरु चौथे भाव में रहेंगे। गुरु लग्न के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि धन भाव पर, विदेश भाव पर और अष्टम भाव पर पड़ेगी। मंगल धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। 7.5 के कारण आपके सोर्स ऑफ इनकम जो बंद हुए, जिनमें कमी आई, क्योंकि शनि एकादश के स्वामी हैं, एकादश भाव यानी आपका इनकम का भाव, तो इनकम में जो कमी आई वो उसमें सुधार आएगा और आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर अपने कार्य क्षेत्र से जो भी कार्य आप कर रहे हैं उन कार्यों से ज़्यादा धन भी अर्जित करेंगे और धन का संचय भी होगा इस गोचर काल में। आपका जो पैसा इधर उधर कहीं बिखरा हुआ है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपको पैसा आपका नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा, तो वो पैसा आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। विदेश में अगर हैं आप और विदेश में कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। विदेश से धन की भी प्राप्ति होगी और विदेश जाने के सपने भी आपके पूरे होंगे। गुरु का संबंध जब अष्टम भाव से बनता है तो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी कृपा आप पर होती है, यानी आपके संकटों को देवगुरु बृहस्पति अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। मीन राशि के जातक बेहद ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और ज्योतिष, रिसर्च, शिक्षा, कंसल्टेंसी, इन सब क्षेत्रों में
मीन राशि के जातकों की रुचि भी बहुत अधिक होती है। दूसरों को गाइड करना, दूसरों को मार्गदर्शन देना मीन राशि के जातकों को बहुत पसंद होता है। हालांकि इमोशनल होते हैं और इनके इमोशंस का लाभ लोग उठा लेते हैं। आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा करके लोग आपको धोखा भी दे देते हैं, आपका नुकसान भी कर देते हैं। तो गुरु का गोचर इन सब चीज़ों से आपकी सुरक्षा करेगा। एक बात आपको बता दूं कि चूँकि मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं और नवम के भी स्वामी हैं, तो वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा। गुरु का गोचर आपके लिए विशेष फलदायी होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं कि राहु का गोचर आपके कुंडली के 12वें भाव में है। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। शनि 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि आपका फ्रेंड सर्किल होता है। इस गोचर काल में ध्यान इस बात पर विशेष दीजिएगा कि आपका खान पान कैसा है और आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है। चूँकि राहु की दृष्टि अष्टम पर जब पड़ती है तो गलत संगति के कारण धोखा मिलता है, गलत संगति के कारण आपका नुकसान होता है, गलत संगति के कारण धन हानि भी होती है। इस बात को लेकर के आप बेहद सावधान भी रहिएगा। अब आइए समझते हैं कि दूसरे चरण में आपको किस तरह का लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में 30 अगस्त को गोचर करेंगे और 18 सितंबर तक रहेंगे। इसके बाद 4 जनवरी 2026 से लेकर के 29 जनवरी 26 तक रहेंगे और उसके बाद 20 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक दूसरे चरण में रहेंगे। ये डेट्स मैं लिख दूंगा वीडियो के साथ ही, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर लीजिएगा। दूसरा चरण जो है वो वृषभ नवांश में पड़ता है। वृषभ राशि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और शुक्र अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अब शुक्र तो हैं कला और सौंदर्य के कारक, शुक्र हैं धन के कारक। राहु बैठे हैं आपकी कुंडली के 12वें भाव में। तो पहली बात तो ये है कि विदेशों से धन प्राप्ति का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। अष्टम के स्वामी है शुक्र, तो आपका कोई पैसा जो डूबा हुआ पैसा है, जो डूब गया पैसा, वो आपको पैसा मिल सकता है। अचानक से आपको धन लाभ का भी योग बन रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि मीन राशि के वो जातक जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, बुध मजबूत स्थिति में है, राहु मजबूत स्थिति में है और बुध शुक्र राहु का कहीं ना कहीं से संबंध बन रहा है, तो उनके लिए कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, सोशल मीडिया, एक्टिंग का क्षेत्र है, गायन का क्षेत्र है, वादन का क्षेत्र है, डायलॉग राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, इन सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे लाभ का योग बन रहा है। दूसरी बात, इस समय जो जातक कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको अचानक विदेश जाकर के अपने कला का प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। विदेशों से धन का भी लाभ होगा। और जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी गुरु का ये गोचर विशेष लाभ देने वाला होगा। मीन राशि के वो जातक जो अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, यानी जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं,
बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी गुरु का ये गोचर उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने वाला, विस्तार करने वाला और कार्य क्षेत्र से बड़ा लाभ देने वाला होने जा रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा। अब मुझे ये नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध, राहु या शुक्र की क्या स्थिति है, गुरु की क्या स्थिति है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस ग्रह के कारण हैं और उसका निवारण क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका समाधान बताने का प्रयास करूंगा। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। 19 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर तक तीसरे चरण में रहेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक तीसरे चरण में रहेंगे और 14 मई 2026 से 1 जून 2026 तक तीसरे चरण में गोचर करेंगे। ये डेट्स मैं वीडियो के साथ लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और उसी के हिसाब से प्लानिंग कर लीजिएगा। तीसरा चरण जो है वो मिथुन नवांश में पड़ता है। अब मिथुन राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। इसके स्वामी होते हैं बुध और बुध आपकी कुंडली के 7वें भाव के भी स्वामी हैं। तीसरे चरण का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो पंचम भाव में रहेगा और गुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, भाग्य के भाव पर और धन के भाव पर। एक त्रिकोण में गोचर करते हुए गुरु दूसरे त्रिकोण पर दृष्टि डालेंगे तो इस समय आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। बुध होते हैं व्यापार के कारक, बुध होते हैं वाणी के कारक, बुध होते हैं आपके स्किल, आपके कौशल, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, व्यापार, वाणिज्य और शेयर मार्केट के कारक। गुरु पंचम में रहेंगे। पंचम भाव शेयर मार्केट का होता है, पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। जो छात्र हैं उनके लिए ये समय बेहतर होगा क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी हैं। गुरु उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो ये समय छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, संतान का लाभ प्राप्त होगा। विवाह का भी योग बनेगा क्योंकि बुध सप्तम के स्वामी हैं। और अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं और आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है तो आपको इस समय अच्छा बिजनेस पार्टनर भी मिलेगा। अच्छा लाइफ पार्टनर और अच्छा बिजनेस पार्टनर दोनों ही चीज़ें आपको इस गोचर काल में मिलेंगी। गुरु विवाह के, गुरु संतान के कारक होते हैं, गुरु धन के कारक होते हैं, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं और भाग्य के कारक होते हैं। इन सभी चीज़ों का आपको लाभ मिलने जा रहा है गुरु के इस गोचर काल में। जो जातक आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वें के स्वामी हैं, 12वां भाव विदेश का होता है, राहु बुध के मित्र हैं, तो विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी ये समय अनुकूल रहेगा। जो
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। जो फ़ोटो रिलेटेड एरियाज़ से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, फिल्म जगत से जुड़े हैं, उनको भी इस गोचर का लाभ मिलेगा। और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बुध के राशि में, बुध के नवांश में, मिथुन नवांश में गुरु का ये गोचर हर तरह का लाभ देने वाला होगा। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन तो करेंगे ही, पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में भी गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 तक चतुर्थ चरण में रहेंगे। चौथा चरण कर्क नवांश में है और कर्क राशि आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। गुरु की उच्च की राशि है। 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक और 2 जून 26 से लेकर के 18 जून 26 तक गुरु अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। और गुरु जब उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो फिर आपके लिए हर तरह का लाभ देने वाला होगा गुरु का ये गोचर। क्योंकि इस समय पंचम भाव से संबंधित शिक्षा का, संतान का लाभ मिलेगा। आपके रिलेशंस को मैरिज तक ले जाने का कार्य करेंगे गुरु। और जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। हालांकि शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों के लिए गुरु का गोचर जब तीसरे चरण में हुआ 19 सितंबर से बुध के नवांश में, वो समय भी, वो 3 डेट्स भी बहुत अच्छी रहेंगी। चूँकि उच्च की राशि में है गुरु, और जब गुरु उच्च के होते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल प्रदान करते हैं। चूँकि दशम भाव के स्वामी हैं तो इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में भी विस्तार करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज करेंगे, नए आइडियाज़ का यूज करेंगे। और जो नए आइडियाज़ आपके मन में चल रहे हैं उन आइडियाज़ को धरातल पर उतारने का भी ये बेहद अनुकूल अवसर होगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपको आपके पिता का भी सहयोग मिलेगा। तो ये डेट्स मैं हर पार्ट में लिख दूंगा और उसी के अनुसार आप अपनी प्लानिंग कर लीजिएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मीन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि मीन राशि के करोड़ों जातक हैं तो सबको एक जैसा फल तो नहीं मिल सकता। तो आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं और अब उसका समाधान देने का मैं प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो व जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।